अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारे पास टॉपिक है हमने पढ़ना है अफबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसका आपके पास क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि कौन सा प्रिंसिपल ऐसा है जो साइंटिस्ट के नेम पे नहीं है। तो अफबाउ प्रिंसिपल आप कह सकते हैं ये साइंटिस्ट के नेम पे नहीं है, ये जस्ट प्रिंसिपल है। ठीक है, अब प्रिंसिपल इज आल्सो नोन एज द बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। ठीक है, इसे आप बिल्डिंग अप दी प्रिंसिपल कहते हैं। इसकी नेक्स्ट आपको एग्जांपल्स के अंदर क्या समझ आ जाएगी, इसे बिल्डिंग अप प्रिंसिपल क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट के अंदर आप इसको कुछ इस तरह राइट करेंगे, दिस प्रिंसिपल सेज दैट द शेल्स इन एन एटम आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिस देयर एनर्जी वैल्यू। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल्स के अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर क्या किए जाएंगे, फिल किए जाएंगे। सही है, तो मैं इसकी आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ। तो एग्जांपल के अंदर आपने यह देखना है हमारे पास क्या है जी, किसी चीज की भी करने हमारे पास कार्बन की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये आपके पास आएगा 1s2 2s2। सही है, 2p4 आएगा। सही है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर इसे कहते हैं कि आपके पास ये जो है ये वाला एस ये करीब तरीन है न्यूक्लियस से। सही है, सही, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास ये न्यूक्लियस के करीब तरीन है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है पहले दर्ज किए जाएंगे, बाद में आपका जो ऑर्डर है इंक्रीज करेगा। तो इसके पहले शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे, दूसरे में आएंगे 4। तो ये इधर से इधर आपके पास क्या कर रहा है, ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है। सही है, तो आपके पास ये जो स्टेटमेंट है, द प्रिंसिपल सेज दैट द शेल्स इन एन एटम आर फिल्ड विद एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी वैल्यू। यानी कि जैसे जैसे आप जाएंगे ना न्यूक्लियस से दूर, एनर्जी क्या करती जाएगी, एनर्जी क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एनर्जी क्या करेगी, बढ़ती जाएगी। तो सही है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स के अंदर फिल करना है। तो यही प्रिंसिपल बता रहा है, दिस प्रिंसिपल सेज दैट द शेल्स इन एन एटम आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी वैल्यू। सही है, नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी डिपेंडेंस। इस प्रिंसिपल के मुताबिक जो है एनर्जी डिपेंडेंस हमने पढ़नी है। सिंस द एनर्जी ऑफ शेल इन द मैग्नेटिक फील्ड, सिंस द एनर्जी ऑफ सब शेल इन द मैग्नेटिक फील्ड इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपके पास क्या है जी, एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ना भी हो। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की क्या हो, गैर मौजूदगी हो, और दो चीजें आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होना चाहिए और एक अजीमुथल नंबर होना चाहिए। तो फिर आपको क्या करेगा, आपके पास जो है एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। सही है, आपके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड अब्सेंस यानी कि इसकी गैर मौजूदगी में और इन दोनों की मौजूदगी में क्वांटम नंबर और एजीमुथल नंबर में आप क्या कर सकते हैं, एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। एनर्जी डिपेंड कर रही है दो चीजों पे, एक पे कर रही है क्वांटम नंबर और एजीमुथल नंबर, और डिपेंड नहीं करती मैग्नेटिक फील्ड पे। सही है, तो ये पॉइंट है इसके अंदर कि एनर्जी डिपेंडेंस। सही है, ये हेडिंग लगा के आप लिख सकते हैं एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है। तो दो दो पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करती, क्वांटम नंबर पे करती है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर पे करती है। सही, तो आप फिर कह सकते हैं सिंस द एनर्जी ऑफ सब शेल्स इन द absence of any magnetic field depends upon the quantum number and the azimuthal quantum number L. Hence, the order of filling subshells with electron may be obtained from the summation. ठीक है, इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ फिलिंग सब शेल्स इलेक्ट्रॉन में भी obtain क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। सही, नेक्स्ट हमारे पास जी दो रूल्स हैं अफबाउ प्रिंसिपल के, तो इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। पहला रूल हमारे पास ये है, द सब शेल हैविंग लोअर वैल्यू हैज लोअर एनर्जी एंड इज फिल फर्स्ट। यानी कि जिसकी जो एनर्जी की वैल्यू थोड़ी है उससे हम क्या करेंगे, उस सब शेल को पहले फिल करेंगे। सही है, जिस सब शेल की एनर्जी कम है उसे क्या करेंगे, सबसे पहले फिल करेंगे। तो आपने एक बात माइंड में रखनी है कि ये जो हम एजीमुथल नंबर जो है इसमें इसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू एजीमुथल के मैंने एल लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू एजीमुथल नंबर। सही है, S इज इक्वल टू 0 होता है, P 1 होता है, D 2 होता है और F
3 होता है, ये आपने याद रखना है। और ये पहला पॉइंट है जी, सब शेल हैविंग लोअर वैल्यू हैज लोअर एनर्जी, सही है, एंड इज फिल फर्स्ट, यानी कि जिसकी एनर्जी कम है उसको सब शेल के अंदर क्या किया जाएगा, पहले उस सब शेल को फिल किया जाएगा, सही है। ये मैंने आपके सामने एग्जांपल्स भी कुछ दिए हैं, हमारे पास एग्जांपल दो 4s ऑर्बिटल को देखा और 3d ऑर्बिटल को देखा है। देखें ये मैंने आपको पीछे भी बताया, l की जो वैल्यू है इसमें 0 s बराबर होता है 0 के p1 के d2 के और f3 के। अब मैंने 4s ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल की एग्जांपल आपके सामने दी हुई है, 4s ऑर्बिटल और 3d। इसमें हमारे पास ये है जो 4s हमारे पास ये नंबर है, सही, ये आपके पास वैसे ही आ जाएगा 4, और ये आपके पास जी l की वैल्यू क्या होती है s की, इधर 0 दी है तो हमने 0 दर्ज कर दिया, तो आपके पास 4 + 0 = किसके बराबर आएगा, 4 आएगा, सही। तो नेक्स्ट हमारे पास 3d, ये दोनों एग्जाम्पल, इसको लिख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, और इसको हमने कंपेयर करना है, अभी आपको समझ आ जाएगी। देखें ये आपके पास है 3d ऑर्बिटल, इसमें हमारे पास n की वैल्यू ये 3 आ गई और d की वैल्यू आप इधर रखते हैं, ये d जो है आपके पास d = किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है, सही है। तो इधर आपके पास क्या आएगा, 2, सही। तो इधर आपके पास जो एनर्जी की वैल्यू इधर 5 आई है, इधर 4 आई है। अब देखें अब ऑर्डर हमारे पास बन गया है, इधर कितनी है, 5 है, इधर 4 है, 4 ज्यादा या फिर 5 ज्यादा है, ठीक है। तो आपके पास 4 कम है, 4 मैंने पहले रखा है, फिर डी की जो वैल्यू है उसकी एनर्जी का, इसकी एनर्जी जो है कम आई, इसकी एनर्जी क्या आई है, कम आई, क्योंकि ये 4 है और ये हमारे पास क्या है 5, इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो इसकी जिसकी एनर्जी कम होगी उसे हम पहले फिल करेंगे, सही है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी इसे बाद में फिल करेंगे। तो ऑर्डर आपके पास क्या होगा, इसकी एनर्जी कम है, ये मैंने आपके पास छोटा सा ऑर्डर भी बनाया हुआ है, सही है। 4s के बाद 3d फिल करेंगे, क्यों, इसका हमने प्रूव कर लिया है कि इसकी एनर्जी ज्यादा है, कैसे ज्यादा है, इसकी 5 आई है और इसकी हमारे पास 4 आई है, सही। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, उसको हमने बाद में फिल करना है, सही। जिसकी वैल्यू कम उसको हम पहले फिल करेंगे, इधर मैंने ये लिखा हुआ भी है 4s और 3d में, सही है। ये जो आपके पास ये जो अलामत है ये बड़े, यानी कि s ये छोटा और ये बड़ा है, यानी कि इसकी वैल्यू बड़ी है ये छोटी है। तो इसमें 4s 3d में 4s को फिल पहले करेंगे क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, इसकी ज्यादा है। ये प्रिंसिपल आपको बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये रूल नंबर 2 जो है, इसमें हमने क्या देखना है, इन द केस देयर आर टू सब शेल्स हैविंग इक्वल वैल्यू। अगर हमारे पास उधर तो आपके पास 4 वैल्यू, एक आई थी एक 5 आई थी, दोनों वैल्यू डिफरेंट थी। अगर वो कहता है कि ये 4 और 5 दोनों सेम आ जाए तो फिर किसको फिल करना है, समझ आ रही, क्वेश्चन पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए। वो अब क्या कहता है रूल नंबर 2 में, इन द केस देयर आर टू सब शेल्स हैविंग इक्वल वैल्यू, वैल्यू बराबर आ जाए, यानी कि 5 5 आ जाए, तो फिर किसको फिल करेंगे, ये भी 5 ये भी 5, ठीक है। तो फिर आपके पास फिर क्या कहता है जी, देन सब शेल विद लोअर एन वैल्यू फिल बी फील्ड फर्स्ट, जिसकी एन की वैल्यू कम होगी फिर उसे हम पहले फिल करेंगे, एन की वैल्यू ये है, सही है। पहले हम देखते थे इस आंसर को, यानी कि ये तो अब सेम हो गया, इसमें तो कोई फर्क नहीं है। तो अब हम इस n की वैल्यू देखेंगे, अब n की वैल्यू जिसकी छोटी होगी इसको हम पहले फिल करेंगे, समझ आ रही ना। अब देखें जी, अब हमारे पास वैसे मैंने एग्जांपल 4p और 3d की दी हुई है, तो इधर आपके पास n की वैल्यू तो वैसे आ गई 4 और p की वैल्यू जो है मैंने पीछे भी बताया आपको, l p इक्वल टू 1 होता है, एल की वैल्यू क्या लेते हैं 1, सही है। तो बराबर आपके पास 4 + 1 आपके पास क्या आएगा 5 आ जाएगा, और इधर आप करेंगे सेम तो ये 5 आ गया, ठीक है। अब दोनों की इक्वल वैल्यू है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि एनर्जी, अब जो इन दोनों सब शेल में से किसको पहले फिल करना है, तो इसमें आपकी जिसकी ये n की वैल्यू कम होगी उसको पहले फिल करेंगे, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी उसे बाद में फिल करेंगे। अब हमारे पास n की वैल्यू 3d में, सही, 3d की है कम, तो इसमें हम क्या करेंगे 3d को क्या करेंगे पहले फिल करेंगे, ये आपके पास मैंने लिखा भी है 3d सब शेल विल बी प्रेफर टू बी फिल्ड ड्यू टू लो n वैल्यू, इसकी वैल्यू 3d की कम है तो इसे पहले फिल करेंगे। ये आपके पास था जी दूसरा रूल, ठीक है, अफबाउ प्रिंसिपल का, सही है। नेक्स्ट हमने ऑर्डर देखना है,
ये देखिए, ये मैंने एक मेथड के साथ आपको जस्ट ये ऐसे यानी ट्रिक के साथ ही आपको बताएंगे कि ऑर्डर कैसे आएगा। ऑर्डर ऑफ सब शेल यानी कि पहले किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी कम, किसकी ज्यादा, किसकी कम, ये हमने देखनी हमारे पास है। आपने जस्ट माइंड में रखना है एसपीडीएफ, एसपीडीएफ। इसमें आपने इसको एक और ये दो और ये तीन और ये चार, ये नंबरिंग आपने यानी कि नंबर 1 पे आ रहा है और ये नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे आ रहा है। तो इस तरह आपने सीक्वेंस वाइज एसपीडीएफ को याद रखना है। सही। तो इसमें आपने ये देखना है, एस को 2 दफा लिखेंगे, फिर एस और पी को 2 दफा लिखेंगे। सही। पहले एस को 2 दफा लिखेंगे, फिर पी एस को 2 दफा, पी एस, फिर डी पी एस को 2 दफा लिखेंगे। आपने कुछ इसको 2 दफा लिखेंगे ना, इस तरफ, इस तरह इसको 2 दफा लिखे, मैं आगे लिखता हूँ। ठीक है। बाद में आपने इस तरह 2 दफा इसको 2 दफा लिख देना, फिर ठीक है, फिर इसको 2 दफा लिख देना है। सही है। फिर इसको आपने लिख देना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे हमारे पास आएगा जी। इसमें हमारे पास आएगी एस, सामने क्या लिख दिया, 2 दफा लिख दिया। फिर आपने लिखना पी एस, क्या लिखना, पी एस 1 दफा आ गया। सही है। ये हमारे पास एस लिखो, पी एस 1 दफा, पी एस 2 दफा, फिर आपने डी पी एस 2 दफा लिखना, डी पी एस 2 दफा, 1 दफा हो गया, डी पी एस। सही। तो फिर आपके पास फाइनली रह गया ये एफ डी पी एस, आपने लिख देना एफ डी पी एस। सही। तो अब आपने ये देखना है कि अब हमने ऑर्डर चेक करना, ये आपको मैं एक यानी कि मेथड ट्रिक के साथ बता रहा हूँ कि ऑर्डर आपके पास कैसे आएगा। सही। तो आप इसको ऑर्डर को देख सकते हैं। अब आपके पास एस जो है, इसकी नंबरिंग हमारे पास 1 है, 1 से शुरू हो रही है, 1 आता है एस। तो इसमें हमारे पास इसको 2 लिख सकते हैं, ये 3 है, ये हमारे पास 4 है, 5 है और ये आपके पास क्या आ गया, 6 है। सही। इस तरह पी को हमने कहाँ से स्टार्ट लेना है, 2 से, ये 2 लिखा हुआ है तो मैं इसको 2 से स्टार्ट लूंगा। सही है। तो इधर देखें हमारे पास, अब ये, अब हम इसे किससे स्टार्ट लेंगे, 2 से लेंगे। इधर मैंने क्या लिख दिया, 2। और इधर हमारे पास क्या आ गया, इसको हम, अच्छा ये देखें, मैंने इधर ये 3 लिखा हुआ है, ये आपके पास नंबरिंग जो है 1 2 3 इधर आता है। ठीक है। तो इस तरह आपके पास ये 3 इधर ये आएगा और ये फिर 4 बन जाएगा और ये आपके पास 5 बन जाएगा और ये आपके पास 6 और ये आपके पास क्या बनेगा, 7 बनेगा। ठीक है। मैं अब 1s, ठीक है, एस को हमने, ये मैंने पहले लिखा है, एस को 2 दफा ये लिखा गया, फिर पीएस को 2 दफा लिख दिया, फिर डीपीएस को 2 दफा लिख दिया, डीपीएस। ठीक है। ये देखें, फिर एफ डीपीएस। तो ये नंबरिंग आपके पास है, एस जो है 1 से शुरू हो रही है, इधर ये 1 हो गया, 2 3, अब 4 5, ये 5 लिखा हुआ है, 5 6 7। ठीक है। अब देखें जी, अब हमारे पास है जी, हम पी को 2 से स्टार्ट लेंगे, पी को 2 से, 2 3 4 और 5 और आपके पास ये 6। सही। तो अब हमारे पास क्या रह गया, डी। डी को आपने कहाँ से स्टार्ट लेना, डी 3 है तो डी को आपने 3 से, डी आपके पास ये खड़ा है जी, 3D 4D 5D। सही। ये खत्म हो गया, आगे आपके पास 4F आ गया। सही। एफ को 4 से स्टार्ट लेंगे, 4F और आपके पास कोई नहीं, यानी ठीक है, 4F ही है। सही। सिंगल एफ खड़ा है आपके पास। ठीक है। तो अब आपके पास इस तरह आप कर सकते हैं, 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D 5P 6S 6S 5 4P F आएगा और 5D 6P और 7S आएगा। ये आपके पास जो है ऑर्डर आप इस तरह बना सकते हैं यहाँ से देख के, यानी कि अगर आपने इस ट्रिक के साथ इसको अगर ये जो है कॉन्फ़िगरेशन कर ली तो इस ऑर्डर को देख के आप ऑर्डर बना सकते हैं। ये आपके पास 1S आ गया, 2S आ गया, 2P आ गया, 3S आ गया, 3P आ गया, 4S आ गया, 3D ऊपर वाला, यानी कि यही मैं चीज लिख रहा हूँ, 4P आ गया, 5S आ गया, 5, ठीक है, 5S और 4D आ गया। इस तरह आपके पास ये ऑर्डर भी बन जाएगा। देखें इस तरह। सही। ये आपने आपका जो है ट्रिक के साथ आपके, आपको अब पता ना भी हो, इल्म ना भी हो कि हमारे पास एनर्जी किसकी कम होगी, तो इस ऑर्डर को इस वे में आपके पास, इसकी एनर्जी कम, इसकी इससे कम। सही है। इसकी कम है इससे,
इसकी कम इससे, इसकी कम इससे, ठीक है। तो सबसे कम एनर्जी इसकी आ रही है इसमें, इस आर्डर में, और इसकी सबसे ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं आर्डर ऑफ सब शेल्स, माइंड में इस तरह रख सकते हैं, सही है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, हम क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी कैसे करेंगे, ठीक है। हमारे पास ब्रोन, इसका बेरिलियम है, बेरिलियम का जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो होता है जी 4, ठीक है। इसकी हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है 1s2 2s2, सही है। तो इस तरह आपके पास आएगा, ठीक है, लोअर एनर्जी वाले इसमें, सही है। तो इसमें आपके पास सेम यानी कि दो दो ये इलेक्ट्रॉन, दो ये, इसके जो एटॉमिक नंबर होता ही 4 है, ठीक है, 1s2 2s2, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास सोडियम है, ये आपके पास है 1s2, सही है, 2s2 और 2p6, सही है, 2p6 आएगा। अब हमारे पास 11 एटॉमिक नंबर, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए हैं, और आप लिख सकते हैं 3s1, ठीक है। इस तरह आपके पास ये आप एग्जांपल्स इसके अंदर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्बिटल हम कैसे कर सकते हैं, ईच बॉक्स रिप्रेजेंट, ये मैंने आगे बॉक्स बनाया हुआ, अभी समझ आ जाएगी आपको अभी। ईच बॉक्स रिप्रेजेंट एन ऑर्बिटल, ठीक है। आपके पास जो बॉक्स है वो ऑर्बिटल को शो कर रहा होता है। ईच ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाई मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, इलेक्ट्रॉन को हम एरो से क्या करना, हमने रिप्रेजेंट करना है, जाहिर करना है जी, सही। नेक्स्ट हमारे पास ये द बॉक्स कैन बी अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ये मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, ब्रोन की एग्जांपल हम लिखते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारे पास कुछ इस तरह होती है ब्रोन की, सही है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक 1s2, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास, 5 होता है, 1s2 2s2 2p6। तो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, एक ही आएगा। तो आपने क्या करना है, इसमें हमारे पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें हमारे पास कितना आएगा, जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, सही है। तो वो कह रहा है दी बॉक्स कैन बी अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इधर देखें आपके पास जैसे जैसे आप 1s से 2s और 2p पे जा रहे हैं, एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्या करेगी, इंक्रीज करती जाएगी। तो ये था हमारे पास सिंपल सा टॉपिक। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।